सुप्रभात बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 शब्द रचना। शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। बच्चों जब हम वर्ण सीखते हैं तो वर्णों के साथ उनका मेल भी सीखते हैं ना। जब 2 व्यंजन 3 व्यंजन जब मिलें, स्वर या व्यंजन जो भी हो, उनसे जो शब्द रचना हो उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अगर वो शब्द कोई अर्थ नहीं बताए तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द जो है उसके लिए हमें वर्णों को जानना भी ज़रूरी है ना। वर्णों के बिना हम शब्द की रचना नहीं कर सकते। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। 2 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द हैं बस, जब, वह, रथ, नल, यह, रस, कल। इस तरह से इसमें 2 वर्ण से मिले हुए शब्द बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें 2 वर्णों को जोड़ा गया। जैसे क के साथ ल जोड़ा, कल बना। ह के साथ ल जोड़ा, हल बना। न से ल जोड़ा, नल बना। ज से ल जोड़ा, जल बना। तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण को जोड़ने पर कौन से शब्द बनते हैं, है ना। कल हम जानते हैं, कल आने वाला भी होता है और बीता हुआ भी होता है। हल किसान खेत में चलाता है ना। तो इस तरह से जो शब्द को बनाया जाता है। अमर हठ मत कर, छत पर मत चढ़, सच सच कह, डर डर कर मत कह, रथ पर चढ़, पग डगमग मत कर। डगमग करना यानी हिलना डुलना, जैसे लगे कि अरे कहीं गिर नहीं जाए। अब चल पढ़, 10 तक पढ़। 3 वर्ण के शब्द हैं इसी प्रकार। कमल है, लगन है, बतख है, कमल, सड़क, मटर। इन वर्णों को जोड़ने से हम बता सकते हैं कि ये शब्द है और इस शब्द का ये अर्थ है। एक निश्चित अर्थ होता है। कलम जिसे हम लेखनी कहते हैं, पेन आप जिसे कहते हो, पेंसिल कहते हो, जिससे हम लिखते हैं, वो लेखनी कहलाती है या कलम कहलाती है। खबर, समाचार, है ना। इस तरह ये 3 वर्ण के भी शब्द हैं। कमल, कलम इधर रख, कलश उधर मत रख, नरम नरम मटर चख, गरम गरम शहद चख, पवन सड़क पर चल, सड़क पर शहर तक चल, अटक मत भटक मत। इस तरह से बच्चों यहाँ कुछ उन्होंने 2 वर्ण लिखे हुए और जो पहला वर्ण है वो हटा दिया है। फिर हमें जोड़कर बताना है कि ये शब्द क्या अर्थ बताते हैं। जैसे हवन, फसल, बटन, नहर, पलक। इस तरह से जो शब्द बने हुए हैं उनका यह अभ्यास भी करने के लिए है ना। अब 4 वर्ण के शब्द भी हैं। 4 वर्णों को जोड़कर उन्होंने शब्द बनाए। जैसे थर्मस, अचकन, उपवन, शलगम, अनबन, नटखट, मलमल, तरकश, अदरक, कसरत, हलचल, खटमल, सरपट। ये सारे जो हैं, जैसे शरबत, दमकल, बरगद, ये जो शब्द हैं वो 4 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं और इनको पढ़कर हमें निश्चित अर्थ पता चलता है। उसी तरह से 4 वर्ण का जो उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया है। अचकन पहनकर चल, इधर उधर मत टहल, झटपट घर चल, खटपट मत कर, हड़बड़ मत कर, खटपट मत कर। तो इस तरह से जो वाक्य बनाए हैं इन्होंने, तो ये जिसमें 4 शब्द, 4 वर्ण भी है, 2 वर्ण भी है और 3 वर्ण भी है ना। और उसके बाद में इन्होंने 2 वर्णों को जोड़ा है। देखो, नट खट, नटखट यानी जो चंचल होता है। अज प्लस गर, अजगर, अद प्लस रक, अदरक, टमटम, उपवन, कटहल। कटहल एक सब्जी है। उपवन यानी बगीचा। टमटम तांगे को भी कहते हैं। अब झटपट घर चल। अब इसमें 2 शब्द, 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण
ये सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे खटपट मत कर, झटपट सब कर, अगर मगर मत कर, चल चल घर चल, सड़क पर मत चल, अकड़ मत झगड़ मत, नटखट मत बन, सरपट घर चल, अटक मत मटक मत, लटक मत भटक मत, बस पर चढ़कर नमन अब घर चल, चल चल अब घर चल, बस पर चढ़कर अब घर चल, अटक मत मटक मत, लटक मत भटक मत, बस पर चढ़कर नमन घर चल। अब इसमें आपने देखा 2 वर्ण भी थे, 3 वर्ण भी थे और 4 वर्ण। इन 2, 3 और 4 वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए थे और शब्द को एक कविता की तरह से आपको बताया गया। और ये सारे जो थे वो बिना मात्रा के शब्द, है ना, बिना मात्रा के शब्द थे। और हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे उसके अंत में अस्वर की ध्वनि सुनाई देगी, है ना, अस्वर की ध्वनि सुनाई देगी। अब आप इसको पढ़ोगे, गरज गरज कर, गरज गरज कर, गरज गरज कर, बरस बरस बर जल बरस बरस, इधर उधर हम भटक भटक, हम सब गए अब तरस तरस, बरस बरस जल बरस बरस, पल पल बरस बस बरस बरस, सब जगह जल भरकर बरस। आपको पता है अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, तो बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी ये चाहते हैं वर्षा हो, तो कहते हैं हे बादल गरज गरज कर बस बस बरसता ही रहे और जल को बरसाता ही रहे, इधर उधर हम भटक भटक, हम सब गए अब तरस तरस, हम सब अब तरस गए हैं, बरस बरस कर जल बरस बरस, पल पल बरस बस बरस बरस, सब जगह जल भर कर बस बरस बरस, सब जगह जल भर कर बस बरस बरस। बच्चों इसमें योजक, पूर्ण विराम और अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। गरज गरज, बरस बरस, इधर उधर, तरस तरस, पल पल, इन सब के बीच में एक छोटा सा चिन्ह है, छोटी सी रेखा है, छोटी सी, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। और जब गरज गरज कर, बरस, उधर, गए, इन सब के पास एक छोटा सा कॉमा बना हुआ है, जैसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हो और हिंदी में हम उसे अल्प विराम कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा रुकना। धन्यवाद।